नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीएस गुरुजी में। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का आज एग्जाम हुआ था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। उसके आंसर की हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। dsguruji.com हमारी वेबसाइट है जहां से आप इससे रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके आंसर की भी आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके साथ ही आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का स्टडी मटेरियल भी वहां पर प्राप्त कर सकते हो, तो आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की फर्स्ट शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट की आंसर की को। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। अब यहाँ पर देखिए 92, 137, 182, 227, 272। अब यहाँ पर जो प्रतिस्थापित करता है वो संख्या है 317। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ए बी सी डी ई और एफ एक ही परिवार के सदस्य हैं। एफ ई की बहन है, बी डी का पिता है और ए सी की माँ है। ई बी और ए की माँ है, तो ई सी से ई का सी से क्या संबंध है? तो ये संबंध होगा दादी या नानी का। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है वो है प्रक्रिया प्रबंधन यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट। किताब अल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बुक लिखी गई है अल-बरूनी के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का औसत जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इनमें से कौन तमिलनाडु की युद्ध कला का स्वरूप है? तमिलनाडु के युद्ध कला का जो स्वरूप है वो है सिलंबम। यहाँ पर ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित थे चक्रपाणि मिश्र। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? तो वो है अरावली पर्वत श्रेणी। लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं? लोकसभा में राजस्थान से टोटल 25 सांसद चुने जाते हैं। सरकारी विभागों में सूचनाओं तक त्वरित अभिगमन के लिए राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 में किस नाम से एक पोर्टल प्रारंभ किया है? तो ये है जन सूचना पोर्टल। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला स्टेट बन गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह मानना है कि जो कथन है यहाँ पर जो तथ्य दिया गया है वो एकदम करेक्ट है और इसके आधार पर ही उत्तर देना है। पहला है, केवल कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिलाएं हैं। तो इसमें क्या निष्कर्ष सही निकलेगा? इसमें जो निष्कर्ष सही निकलेगा वो निष्कर्ष होगा कि केवल पहला जो निष्कर्ष है, सेकंड जो निष्कर्ष है वही सही है, कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिलाएं नहीं है। अगला अपना क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है, EEPROM का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि इनकी फुल फॉर्म अपने को बतानी है। तो ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से जो नहीं है वो हमें बताना है, तो वो है फायरफॉक्स, क्योंकि ये एक ब्राउजर है। इसके बाद है, इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है सिंधु। निम्नलिखित में से किसकी आबादी कम से कम है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया था नेपाल में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने देने या उसके लेन देन में सहयोग करना, ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? तो ये जिस श्रेणी में आते हैं वो है अपराध की श्रेणी में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। किसे राजस्थान का मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान की मरुगंगा कही जाती है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान का राज्य पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो है रोहिड़ा, जिसका साइंटिफिक नेम है टेकोमेला अंडुलेट। इसके बाद है, किस महाकाव्य की रचना माघ द्वारा की गई? तो ये माघ द्वारा लिखा गया है शिशुपाल वधम। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें दिए गए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 3। 5 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला अपना क्वेश्चन है, दिए गए कथन को ध्यान से पढ़ना है और ये मानना है कि जो कथन दिया हुआ है वो पूरी तरह से सही है और निष्कर्ष इसका निकालना है। तो सभी नर्तक अच्छे इंसान हैं। तो यहाँ पर है कुछ अच्छे इंसान नर्तक है, सभी अच्छे इंसान नर्तक है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 27 ऑप्शन है, 27 क्वेश्चन है, 2 GB में से कितना होता है? तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे कन्फ्यूजन है, इसलिए हमने इसका आंसर आपको नहीं बताया है।
अगला क्वेश्चन है, पाम ओएस किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो यह है एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। यहाँ पर ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है पुरातत्वविद। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर इन्होंने ये नहीं पूछा है कि किसके अनुसार पाए जाते हैं या किस तरह से पाए जाते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ये एक जेविलन थ्रोवर है, ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में ये खेलते हैं। आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध है, तो जो गैर जमानती अपराध है ये इसमें जमानत नहीं मिलती है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? ये नेतृत्व किया गया था मान सिंह प्रथम के द्वारा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है बनास, चंबल की सहायक नदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है सरदारपुरा, जोधपुर। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो कुंभलगढ़ सही है, मेहरानगढ़ सही है, जूनागढ़ बूंदी में नहीं है, तो ये युग्म सही सुमेलित नहीं है। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन कौन से तर्क मजबूत हैं। तो देखिए, क्या विद्यालयों को स्थलों की सफाई के काम में विद्यार्थियों को लगाना चाहिए? तो विद्यालय के जो यहाँ पर तर्क दिए गए हैं उसमें जो ऑप्शन सही होगा 37th क्वेश्चन में वो ऑप्शन होगा बी। केवल सेकंड तर्क मजबूत है क्योंकि यह छात्रों के शैक्षिक अध्ययन के लिए आवंटित समय को प्रभावित करेगा। अगला प्रश्न है, यदि माइनस का अर्थ जोड़ना है और मल्टीप्लाई का अर्थ घटाना है और डैश का जो अर्थ है वो गुणा करना है तो व्यंजक का मान क्या होगा? तो यहाँ पर जो व्यंजक का मान निकलेगा वो मान निकलेगा 8। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? इनमें से जो मेमोरी नहीं है वो है ALU। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्ट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो ये होती है Ctrl+New। एन शस्त्र अधिनियम यानी कि आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा कब पारित हुआ था? तो ये पारित किया गया था आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा, ये पारित किया गया था 1878 में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है? जैव संसाधन इनमें से नहीं है वो है खनिज पदार्थ। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में 2024 पैरालंपिक का आयोजन होने वाला है? तो ये होगा पेरिस में। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितने महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई है? तो एनसीआरबी की जो 2015 की रिकॉर्ड आई है उसमें 34,600 से अधिक महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई है। इतने केसेस वहां पर जारी किए गए हैं और इतने केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, तो इसी आधार पर ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में है? तो वो है कालीबंगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबा इस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो वो है कोटा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। देश अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम है, तो अंग्रेजों के अधीन राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था। आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका यानी कि RGAVP का पंजीयन किया गया? तो 48 में यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसका पंजीकरण किया गया था। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण का वन आरेख का चयन करें? तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा निरूपण करता है वो करता है ऑप्शन सी। अगला अपना प्रश्न है, नीचे एक प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन से तर्क मजबूत है। तो क्या सरकार को गर्मियों के मौसम में सूती कपड़ों के अलावा अन्य कपड़ों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तो यहाँ पर तर्क एक कहता है कि हाँ, गर्मी के दिनों में सूती कपड़े हमारे शरीर को अधिकतम ठंडक प्रदान करते हैं, और तर्क दो कहता है कि नहीं, नागरिकों को किसी भी मौसम में किसी भी प्रकार के कपड़े पहनने का अधिकार है। तो यहाँ पर दोनों ही तर्क मजबूत हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, CPU में CMOS चिप का क्या उद्देश्य होता है? तो CPU में जो CMOS चिप होती है ये सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है। इसके बाद अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो इसमें से जैव संसाधन है पेट्रोल। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई खेल 2019 का अधिकृत शुभंकर था? तो अधिकृत शुभंकर था काला हिरण, जिसे ब्लैक बक कहा जाता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।
पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष की कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? तो वो है 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? मालवा का वो सुल्तान जिसको राणा कुंभा के द्वारा बार बार पराजित किया गया था, वो सुल्तान था महमूद खिलजी। जयपुर में मेट्रो रेल सेवाएं स्टार्ट हुई थी 2010 में। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतें शामिल थी। तो मत्स्य संघ में जो रियासतें शामिल थी वो थी 19। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा कहाँ स्थित है? राजस्थान विधानसभा स्थित है आमेर, जयपुर में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित वर्गों में के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। बाघ, तोता और डॉल्फिन। यहाँ पर जो वेन आरेख बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो संख्याओं के दिए गए समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर 2, 3, 5, तो 5 + 3 8 + 2, तो यहाँ पर 10, 11 यहाँ पर आंसर होना चाहिए। 62 में 11 ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है यहाँ पर स्पीकर। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्थित होता है? विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम होता है टास्क बार में। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन जिस वर्ष किया गया था वो वर्ष था 1906 का। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? तो वो है देवदार। सी। सुल्तान महमूद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में उससे हार गया? तो वो था पृथ्वीराज तृतीय। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? यह अधिनियम जिस वर्ष लागू हुआ था वो वर्ष था 1986 का। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो वो थे बप्पा रावल। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 1986 यहाँ पर ए करेक्ट होगा और इसमें बी करेक्ट होगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 10 सदस्यों द्वारा। 71वें में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन होता है? तो ये होता है अजमेर में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। बेसबॉल, फुटबॉल, खेल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विंडोज 10 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? विंडोज 10 वैसे तो 2010 में ही इसके बारे में जानकारी दे दी गई थी, लेकिन इसको मेनली लॉन्च किया गया था 2015 में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है यहाँ पर लाइट पेन। यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें कहा जाता है सहायक नदियां। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष पूरे भारत में आम चुनावों के दौरान पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था? तो वैसे अगर आपको मेनली आंसर इसका एक ये भी बताना है कि भारत में सबसे पहले वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का इस्तेमाल सबसे पहले कब किया गया था, यहाँ पर पूछा गया है पूरे भारत में, तो पूरे भारत का हमें आंसर देना है। तो पूरे भारत में वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था, ईवीएम्स जिसको हम बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किया गया था 2004 में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सोन मेनली जो सहायक नदी है ये सहायक नदी है गंगा की, लेकिन ये यमुना की भी सहायक नदी है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है? तो राज्य सरकार जो नोडल अधिकारी की नियुक्ति करती है वो करती है राज्य स्तर पर। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है थार। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान के प्रमुख आधुनिक खुली ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान गिरल माइंस किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बाड़मेर में। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो संघ की राजधानी थी कोटा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता है? यूजर इंटरफेस जिसका इस्तेमाल नहीं करता है वो है कलर, आइकन्स, मेन्यूज या ग्राफ्स। तो जीयूआई जो होता है ये इस्तेमाल नहीं करता है आइकन्स का। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला अपना प्रश्न है,
भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वर्तमान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है राजस्थान का, पहले मध्य प्रदेश का था, लेकिन उससे छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो अब राजस्थान का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर होता है, तो वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है ब्राजील। ब्राजील में कॉफी को कहवा कहा जाता है, मेनली कॉफी को कहवा ही कहा जाता है। और ब्राजील में जो कॉफी के बागान होते हैं इन्हें कहा जाता है फेजेंडा। यहाँ पर बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 2013 में। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है धरियन। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा विकल्प पारंपरिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है? तो पारंपरिक कुटीर उद्योग का उदाहरण है ईंट निर्माण। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सूत्रधार मंडल द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? तो इनके द्वारा नहीं लिखा गया था व्यवहार दर्शन। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला अपना प्रश्न है, दी गई आकृति की सही जलीय छवि दर्शाने का विकल्प का चयन करें। तो इसमें जो सही जलीय छवि दिखाएगी कारपेंटर की सही जलीय छवि, ये दिखाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, WYSI का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म है, ये इसकी फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है प्लॉटर। देश एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है? इनमें से जो नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है वो है हिमालय। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 1796 में चेचक का टीका किसने खोजा था? तो ये खोजा था एडवर्ड जेनर ने। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। हाउस ऑफ पीपल को किस नाम से जाना जाता है? तो हाउस ऑफ पीपल को कहा जाता है लोकसभा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सती रोकथाम अधिनियम कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कही जाती है? तो वो है बाणगंगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो प्रसिद्ध हवा महल जयपुर का बनाया गया था महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? तो यह है जालोर के किले में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। इसके बाद अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर है? तो इंटरनेट ब्राउजर है ओपेरा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस यहाँ पर हमें बताना है और वो है लेजर प्रिंटर। किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है? तो वो है जूट। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। किस जीवाणु के कारण दही बनता है? तो वो है लैक्टोबैसिलस। शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो होता है बेरीबेरी। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? जयपुर शहर की स्थापना की थी महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित विकल्पों में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो राजस्थान राज्य में जिस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? तो वह है करणी माता मंदिर। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए डैश बटन का उपयोग किया जाता है? तो वो है रीलोड बटन। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण नहीं है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण रही है रिलायंस जियो। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जयप्रभा मेनन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है मोहिनी अट्टम। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजा ने गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया था? वो राजपूत राजा जिन्होंने गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया था, तो वो राजपूत राजा थे सवाई प्रताप सिंह। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है? तो जो भूभाग जिसमें लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है वो है दक्षिणी राजस्थान। अब आपको जिलों के नाम कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भिलवाड़ा को। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो वो है घूमर नृत्य। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला अपना प्रश्न है, ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है डाउनलोड। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।
फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्क प्रबंधन कार्य का भाग होता है, तो ये होता है प्रोसेस का भाग। बी ऑप्शन इसमें, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ये स्मृति का भाग होता है, मेमोरी का। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में डाउट है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 1985 में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो वो है ओंकारवाट मंदिर। कहाँ पर स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दहेज निषेध अधिनियम 1986 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? तो ये है शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? राजस्थान के जिस स्थान से सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी वो हुई थी अजमेर से। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान भारत का सरसों का राज्य क्यों कहलाता है? क्योंकि सरसों के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रथम स्थान है। 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना कौन सा कार्यकाल प्रारंभ किया? तो वो है इनका 3rd कार्यकाल। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है किस एजेंसी द्वारा राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2019 का तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एक निश्चित कूट भाषा में ट्रेनिंग को आर्ट के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रेनर को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसमें आ जाएगा 7। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। तो काहिरा मिश्र, तो पेरिस का आ जाएगा यहाँ पर फ्रांस। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। एक निश्चित कूट भाषा में पिन को 39 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में सिन को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन 36। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला अपना प्रश्न है जो 4 शब्द दिए गए हैं उनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर भिन्न शब्द हो जाएगा भेड़। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है बिना किसी अन्य धारणा के और केवल नीचे दी गई जानकारी का आधार पर घटना ए और घटना बी दोनों के बीच संबंधों के सही स्वरूप का आकलन करें। तो पहला है सारा अपने मित्र पुनीत के घर उसके माता पिता से मिलने गई। पुनीत के माता पिता लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, घटना ए प्रभाव है और घटना बी इसका तात्कालिक और प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणाएं कथन में निहित है। तो एक पिता ने अपने पुत्र से कहा विदेश में नौकरी करने का निर्णय लेने से पहले एक बार मुझसे परामर्श लेना। तो यहाँ पर केवल 2 धारणा सही है, बाकी गलत है। अगला है 4 अक्षरांकीय समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है और चौथा भिन्न है। भिन्न अक्षरांकीय समूह का चयन करें। तो यहाँ पर आ जाएगा P12। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निश्चित कूट भाषा में फिजिक्स को NFWQGAQ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में केमिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा? तो इसी कूट भाषा में केमिस्ट्री को लिखा जाएगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो पानी का जहाज कप्तान, तो हवाई जहाज पायलट। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली प्रकार संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा सी 17। उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो इसमें से जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है वो है बी। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा सी। तो दोस्तों ये थी आज की मॉर्निंग शिफ्ट की राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के आंसर की, और इसमें जिन क्वेश्चंस के आंसर हमने नहीं बताए हैं वो आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.dsguruji.com। वहाँ पर हम बार बार इस आंसर की को अपडेट करते रहते हैं, तो आप इससे वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।